हमारी कक्षा 6 का अनूठे इंसान इस पाठ का इस इकाई का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको अभ्यास के प्रश्न जवाब समझाऊंगी। अभ्यास के प्रश्न जवाब में पहला प्रश्न है, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। तो बच्चों, नेपोलियन और उसकी बहन दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरों की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने से अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के अनुसार की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। दूसरा, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। नेपोलियन ने उस लड़की की मदद की, तो उसकी जगह आप होते तो क्या करते। तो नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उसे बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करने का उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच हकीकत बता दी और वह लड़की को माँ से उस लड़के को पूरे पैसे दिलवाइए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी तरह से उस गरीब लड़की की मदद करता और उसे नुकसान होने नहीं देता या नहीं देती। तीसरा जो क्वेश्चन है, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। जेब खर्च का यानी कि पॉकेट मनी जिसे हम कहते हैं। तो आपको जो अपने पिताजी या वगैरह देते हैं उसका खर्च आप किस तरह करते हैं। मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें बेचने वाले बैठते हैं, मिलती है। इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपए बचे रहते हैं। इनमें से मैं अपने पास उसे बचाकर रखती हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करती हूँ। छोटी बहन की माँ का जो पैसे बचते हैं उसी बचत की से मैं स्कूल में खरीदती हूँ। छोटी बहन के लिए जो कभी कभी कुछ लेना होता है तो उसके लिए खरीदती हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिन पर इसी बचत में से मैं उनके लिए फूलों का हार जरूर लाती हूँ। इस प्रकार अपनी जेब खर्च में से आवश्यकता के अनुसार मैं उसका उपयोग करती हूँ। पांचवा जो प्रश्न है, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। तो उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। उस आंदोलन के जो कार्यक्रम था उसके आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूमकर सभी के पास सहायता के लिए मांगते थे और धन इकट्ठा कर लेते थे। इस तरह से आपको कौमुदी का पत्र कैसा लगा, क्यों। तो मुझे कौमुदी का पत्र बहुत प्रेरक लगा, क्योंकि महिलाओं को गहनों के प्रति ज़्यादा लगाव होता है। और फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की एक लड़की थी, इसलिए कौमुदी है 16 साल की लड़की थी। उसके गहने भी बहुत कीमती थे। पर कौमुदी है वह अपने गहने बापू को भेंट करके साबित करना चाहती थी कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पत्र
हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी पत्र है। 7वां जो प्रश्न है, क्या अपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? तो उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो बच्चों, यह आंसर है वह आप अपनी तरफ से, अपनी ओर से लिख सकते हैं, क्योंकि सबने कभी न कभी अपनी गलती की होती है, क्योंकि बाल्य अवस्था ही ऐसी अवस्था है जब हम गलती करते हैं और उस गलती की कभी कभार हम स्वीकार भी कर लेते हैं। तो आपने जो कभी गलती की है तो वह कब स्वीकार की, इसका उत्तर आपको अपनी बुक में लिखना है। प्रश्न दूसरा है, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। द प्लस ध यानी कि ध, तो शब्द होता है शुद्ध, तो वृद्ध, बुद्ध, इस तरह से लिखना है। त प्लस त तो त, चित्त तो चित्ता, कुत्ता। द प्लस म तो द्म, तो पद्म, तो सद्म, पद्म, इस तरह से शब्द बनते हैं। द प्लस व तो द्व, विद्वान, तो द्वार, द्वंद्व। ह प्लस म य, ह प्लस म य, ब्रह्म, हम, ऐसा शब्द होता है। ब्रह्म तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, इस तरह से हम लिख सकते हैं। निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। तो महात्मा गांधी और देश प्रेम, तो शिक्षक, इसमें दो पात्र शिक्षक और बालक चर्चा के स्वरूप में दिखाए। गांधी जी को हम क्या कहकर बुलाते हैं? तो ललिता नाम की जो लड़की है वह कहती है, गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। शिक्षक, शाबाश, लेकिन हम उसे राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? तो लड़की ललिता, गुरुजी, गांधी जी ने पूरा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया इसलिए। शिक्षक, उन्होंने हर हमेश अपने देश के लिए सोचा। ललिता, उन्होंने कई सत्याग्रह और उपवास किए और कई बार जेल गए। वह अहिंसा की लड़त लड़े। उन्होंने निस्वार्थ स्वभाव से देश की सेवा की और देश को आज़ादी दिलाई। सचमुच बापू एक महान देशभक्त थे। दूसरा जो है चर्चा का विषय, इंसान अनूठा कब कहलाता है? इंसान अनूठा इंसान कब कहलाता है? तो उसका उत्तर है शिक्षक, इंसान अनूठा कब कहलाता है? तो लड़की है वह कहती है, कीर्ति है वह, कि जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक, उन्होंने क्या अनूठा काम किया? तो सरदार पटेल, हमारे देश आजाद हुआ तब लगभग 600 रियासतें थी। उनमें से कुछ राजा बहुत जिद्दी थे जो अपनी रियासत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने अपनी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें लेकर संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया, इसलिए सभी लोग उसे लौह पुरुष कहते हैं। शिक्षक, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के थे, इसलिए वे अनूठे इंसान थे। तो यह चर्चा थी, इंसान अनूठा कब कहलाता है। तीसरा जो मुद्दा है, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो तुम लोग देशभक्तों की सेवाओं के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो लड़की है वह कहती है कि मैं शिक्षक बनकर देश की सेवा करूंगी। मैं शिक्षक बनकर बालकों को भविष्य और उनको संस्कार दूंगी, बालकों को सच्चा ज्ञान दूंगी और उसे प्रेरित करूंगी। इस तरह से मैं देश की सेवा करूंगी। 5वां जो प्रश्न है, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो धर्म तो धार्मिक, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चोटीला धार्मिक स्थल है। रंग तो रंगीन, मुझे रंगीन चित्र पसंद है।
लोभ तो लोभी, लोभी लोगों को हमेशा धन की लालसा रहती है। भारत तो भारतीय, हम भारतीय है। चमक तो चमकीला, यह हीरा चमकीला है। शक्ति तो शक्तिमान, शक्तिमान लोग कुछ भी कर सकते हैं। गुण तो गुणवती, गुणवती स्त्री सबकी चहेती होती है। बल तो बलवान, मेरी बहन बलवान है। दया तो दयावान, हमें दयावान बनना चाहिए। दर्शन तो दर्शनीय, कुछ दर्शनीय स्थल है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। पुत्र तो पुत्री, मेढक तो मेढकी, तरुण तो तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, हिरन तो हिरनी, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। सांप तो सापिन, कुम्हार तो कुम्हारीन, नाग तो नागिन, इन प्रत्यय लगेगा। बाघ तो बाघिन, धोबी तो धोबिन, ग्वाला तो ग्वालिन। उसके बाद है मोर तो मोरनी, इनी, इनी प्रत्यय लगेगा। शेर तो शेरनी, नी प्रत्यय। जादूगर तो जादूगरनी, मास्टर तो मास्टरनी, नी लगा, नी प्रत्यय लगेगा। डॉक्टर तो डॉक्टरनी, ऊंट तो ऊंटनी। तो बच्चों, इस तरह से अभ्यास के 1 से 5 प्रश्न हैं, वह आपको इस तरह से इस वीडियो को देखकर, सुनकर और समझकर अपनी बुक में सभी शब्द लिखने हैं। अब अगले वीडियो में मैं इसके बाकी के प्रश्न जवाब और स्वाध्याय के प्रश्न जवाब आपको समझाऊंगी।